हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है हॉल इफ़ेक्ट, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें हम जानेंगे हॉल इफ़ेक्ट होता क्या है, हॉल इफ़ेक्ट का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, इसका यूज, ये सब आपको क्लियर करने जा रही हूँ। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हॉल इफ़ेक्ट होता क्या है। हॉल इफ़ेक्ट को समझने से पहले हमें इस डायग्राम को समझना होगा। तो चलिए समझाते हैं हॉल इफ़ेक्ट के बारे में। देखिए स्टूडेंट, हॉल इफ़ेक्ट को सबसे पहले डिस्कवर किया था प्रोफेसर E.H. हॉल ने 1897 में। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक कंडक्टिंग स्लैब ली थी। आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये कंडक्टिंग स्लैब है। तो इन्होंने कंसीडर किया कि यहाँ पे जो इसका थिकनेस है उसको हम स्मॉल टी मान लेते हैं और जो इसकी विड्थ है उसे W मान लेते हैं। फिर E.H. हॉल ने क्या किया, E.H. हॉल ने कंडक्टिंग स्लैब को एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया। ये आप देख रहे हैं। इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो करंट आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, जो आपको फिगर में दिख रहा है। तो आप जानते हैं कि जो करंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है वो किस साइड होती है। मेरा कहने का मतलब है कि किस डायरेक्शन में होती है, आपको पता होगा। अगर आपको पता नहीं है तो चलिए हम बता देते हैं। तो अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रही है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। करंट आपका इस साइड फ्लो हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस साइड करंट के अपोजिट साइड फ्लो होगी। यहाँ तक आपको क्लियर है? जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, फिगर में साफ साफ दिख रहा है। फिर उन्होंने इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करेंट, मीन्स एक्स एक्सिस की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो वाई एक्सिस के अलोंग इन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आपका चार्ज कैरियर्स दिख रहा है, इस पर एक फोर्स लगती है जिसे हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और फिर हम इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तब एक्स एक्सिस की साइड, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी इसी को हम हॉल फील्ड भी कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। और इसी इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं हॉल इफ़ेक्ट। अब चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इस सब्सटेंस का यूज किया जाता है कि किसी सब्सटेंस में पॉजिटिव चार्ज कैरियर प्रेजेंट है या नेगेटिव चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, इसके लिए। और इसका यूज हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर प्रोफेसर E.H. हॉल ने इसमें वाई डायरेक्शन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया जो परपेंडिकुलर होगी करंट के। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस की तरफ फ्लो कर रहा था करंट, तो वाई एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस चार्ज कैरियर पर एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं। और फिर हम इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, अगर हम इस पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज होगा वो ABCD फेस की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा आपका वो A डैश B डैश C डैश D डैश फेस की तरफ मूव करेगा। तो जो ABCD फेस है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और जो A डैश B डैश C डैश D डैश फेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी।
जिसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी जो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इसकी वजह से जेड एक्सिस के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और इसी फील्ड को हम हॉल फील्ड भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी करंट के भी, मीन्स जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी उसके भी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। और साथ साथ हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके भी परपेंडिकुलर होगी। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है, उसके परपेंडिकुलर होगी, तो इस फील्ड को बोला जाता है हॉल इफेक्ट। अब चलिए जानते हैं कि एग्जाम में हम किस तरीके से लिख के आएंगे, इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले जो आपका थ्योरी है उसे लिख लीजिए। It was discovered by Professor E.H. Hall in 1897 that when a magnetic field is applied perpendicular to the direction of current in a conductor, then a transverse electric field is developed. This electric field is perpendicular to the both the direction of current and magnetic field। जैसा कि मैंने आपको इसको पहले ही समझा दिया है। This phenomena of perpendicular of transverse electric field is known as Hall field and this electric field is called a Hall field। अब चलिए जानते हैं हम इसके प्रिंसिपल के बारे में। Consider a slab of conductor carrying current I along positive x direction. Let V vector is magnetic field apply along positive y direction. The free electrons in the slab are moving along negative x direction which express force। इसमें हमने आपको यहाँ तक बताया था कि यहाँ पे लॉरेंट्ज़ फोर्स लगती है। अब चलिए हम जानते हैं इसके एक्सप्रेशन के बारे में। एक्सप्रेशन फॉर द हॉल वोल्टेज, तो हमें यहाँ पे हॉल वोल्टेज निकालना है जिसको डिनोट करते हैं VH से। तो इसमें दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, एक फोर्स लग रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो चलिए जानते हैं हम इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं FB से, इज इक्वल टू EV/dV साइन 19 डिग्री। तो यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं FB इज इक्वल टू EV/dB। अब चलिए हम जानते हैं सेकेंड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करेंगे FE से, इज इक्वल टू स्मॉल EH। इसको हम इक्वेशन 2 मांगते हैं और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब दोनों को हम इक्वल कर देते हैं इन इक्विलिब्रियम स्टेट। FB इज इक्वल टू FE, यहाँ पे हम दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं। EV/dV इज इक्वल टू स्मॉल EH। अब यहाँ से हमको निकालना है VD। तो VD निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो दोनों साइड E है उसको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा VD इज इक्वल टू EH बाई V। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। द इलेक्ट्रिक करेंट इन द स्लैब इज गिवन बाई I। अब यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक करेंट मिला है उसको निकालते हैं। I इज इक्वल टू AN EVD। तो यहाँ पे जो N है उसका वैल्यू होता है ओमेगा T, तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं। तो I इज इक्वल टू ओमेगा T NEVDV, VD इज इक्वल टू I बाई ओमेगा T NE। अब कंपेयर करते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 को। जब कंपेयर करते हैं EH बाई V इज इक्वल टू I बाई ओमेगा T NE, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। बट EH इज इक्वल टू VH बाई ओमेगा, इसको मानते हैं हम इक्वेशन 6।
अब यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, तो यहाँ पे हम करते हैं VH/BW इज इक्वल टू I/ω/T/NE। तो यहाँ से हमको मिलता है VH हॉल वोल्टेज मिलता है जो होता है 1/NE BI/T फ्रॉम अबव इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है हॉल कोफिशिएंट 1/NE इज इक्वल टू VHT/BI। और यहाँ पे जो हमें हॉल रेजिस्टेंस मिलता है जिसे हम डिनोट करते हैं RH से इज इक्वल टू VH/I जो बराबर होता है V/NE/T के। तो इसमें हम सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में करंट जा रहा है, वाई डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया जिसकी वजह से यहाँ डेवलप हुआ जेड डायरेक्शन के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए।